अमित जी को मैं अमित बोलता था उसको, अमित अमित। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ वी कॉल हिम सर जी। और सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था, तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी। वो सर जी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। क्या कोई आदमी अपने दोस्त को, अपने भाई को किसी और नाम से पुकार सकता है? अब अभी आपने जो वीडियो देखी, ये वीडियो थी मशहूर अभिनेता कादर खान साहब की, जिन्होंने अमिताभ के साथ अपने रिश्ते को लेकर कई सारी बड़ी बातों का खुलासा किया था। कादर खान साहब का इस वीडियो में कहना था कि उन्हें अमिताभ को सर ना कहने का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनका करियर ही खत्म हो गया। और कादर खान साहब का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तब अमिताभ की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी, क्योंकि अमिताभ के साथ कादर खान साहब की बॉन्डिंग काफी ज्यादा पसंद की जाती थी। इतने नहीं, अमिताभ के कई सारी बड़ी फिल्मों के डायलॉग को कादर खान साहब ने ही लिखा था, और इन्हीं सभी डायलॉग को बोलकर अमिताभ बच्चन स्टार से सुपरस्टार का दर्जा हासिल किए थे। लेकिन अमिताभ को सर ना कहने की इतनी बड़ी सजा कादर खान साहब को मिलेगी, ये किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब कादर खान साहब की बात करें तो ये बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे, साथ ही इन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण भी किया। फिल्मों की कहानी इनके बाएं हाथ की खेल हुआ करती थी, और कई सारे इन्होंने ऐसी फिल्मों की कहानी लिखी जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया गया। साथ ही टेलीविजन की दुनिया में भी इनका अच्छा खासा नाम था। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, निर्देशक, कॉमेडियन और स्क्रीन राइटर कादर खान साहब की क्या शख्सियत हुआ करती थी, और उन्होंने साल 1970 से लेकर 2010 तक अपना दमखम दिखाया। आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके किए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। जब जब कादर खान साहब बड़े पर्दे पर नजर आते थे तो सीटियों से उनका स्वागत हुआ करता था, क्योंकि वो अपने किरदार में पानी की तरह ढल जाया करते थे। उन्हें कोई भी रोल दे दिया जाता था तो उस रोल को वो बड़े पर्दे पर काफी उम्दा तरीके से निभाते थे, चाहे वो खलनायकी का हो या फिर कॉमेडियन का या फिर एक बड़े बाप का किरदार। हर किरदार में वो पानी की तरह ढल जाया करते थे, तभी तो उस समय इनकी बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कादर खान साहब की किस्मत इतनी अच्छी खासी नहीं थी। कादर खान साहब का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, और उन्हें संघर्षों के दौर से भी गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। बचपन की बात करें तो कादर खान साहब का बचपन 90s के दौर की किसी क्लासिक फिल्म के जैसा ही था। घर की सारी जिम्मेदारी एक छोटे से लड़के पर होती है, और वो कुछ बड़ा करना चाहता है, और यही चाहत कादर खान साहब के अंदर ही थी। कादर खान साहब का जन्म 11 दिसंबर 1937 को काबुल में हुआ था, और विभाजन के बाद वो भारत आ गए थे। भारत आकर उनके घर की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई थी, क्योंकि उनके भाई बहनों की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। पिता ने उनकी मां को और पूरे बच्चों को छोड़ दिया था। ऐसे में कादर खान साहब को घर को संभालना बहुत मुश्किल हुआ करता था, और पर्दे पर सबको हंसाने वाले अभिनेता कादर खान साहब ने अपनी जिंदगी में काफी दुख भी झेला है। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव भी देखे। माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे, और उनके नाना के कहने पर उनकी मां की दूसरी शादी भी हो गई थी। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें अपनी जिद पर रही, और सौतेले पिता से कादर खान साहब का तनाव शुरू हो गया। और ऐसे में कादर खान साहब की मां काफी मेहनत करके घर का गुजारा बसर करती थी, जिसे देखकर उनका दिल छलनी हो जाया करता था। उस दौरान कादर खान साहब की उम्र बहुत छोटी थी, और माँ को इस हालत में देख वो ये सोचते थे कि काश मैं अपने माँ के सभी दुखों को हर लूं। हालांकि उस दौरान कादर खान साहब पढ़ाई करते थे, और उन्होंने एक बार पढ़ाई छोड़कर अन्य बच्चों के साथ काम करने के लिए फैसला लिया था, लेकिन उनकी मां ने ऐसा करने से रोक लिया, और फिर उनकी मां ने काम छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। और इसके बाद बताया जाता कि कादर खान साहब को कभी पढ़ाई के अलावा कुछ और ना सूझा। अब किताबें ही उनकी दुनिया हो चुकी थी। पढ़ाई करते हुए कॉलेज तक पहुंचे, और कला में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने नाटक डायरेक्ट करना शुरू कर दिया था। साथ ही पढ़ाई चलती रही, और सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने डिप्लोमा भी कर लिया। फिर आया दौर साल 1970 के आसपास का, और 1970 से लेकर 75 के बीच में उन्होंने MH सब्बो सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भायखला वहां पढ़ाई करते थे। इसके साथ नाटकों में काम भी जारी रहा। आखिरकार किस्मत पलटने का वक्त आ गया। उन्होंने मंच पर ऐसा नाटक लोकल ट्रेन किया, और दिलीप साहब ने इस नाटक को देखने की अपनी इच्छा जताई, क्योंकि कादर खान साहब अपने नाटकों के लिए उस दौरान काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। कादर खान साहब ने बताया था कि इस नाटक को सारे अवार्ड मिले, और इसी के साथ उन्हें 1500 रुपए कैश भी मिले, और बस यही से वक्त ने पलटी मारी, और दिलीप साहब ने उन्हें अपनी फिल्मों के लिए चुन लिया। बताया जाता कि सगीना महतो और बैराग में एक्टिंग के साथ जवानी दीवानी के लिए डायलॉग लिखने का भी काम उन्हें दे दिया गया था। और बताया जाता कि अमिताभ से लेकर कई सारे फिल्मों के बड़े बड़े एक्टर्स इन्हीं के डायलॉग बोलकर पर्दे पर छा गए। अमर अकबर एंथनी से लेकर मुकद्दर का सिकंदर तक इन्होंने ही डायलॉग लिखे, और इनके डायलॉग पर जमकर तालियां भी बजी। अब कादर खान के संघर्षों की कहानी कुछ और भी बयां करती है। बताया तो ये भी जाता है कि कादर खान साहब करियर की शुरुआत में यहूदी कब्रिस्तान में जाया करते थे, ताकि अपनी डायलॉग लाइनों की प्रैक्टिस कर सके, जहाँ उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं होता था। लेकिन एक दिन कादर खान साहब ने महसूस किया कि कोई उसे कब्रिस्तान में देख रहा है। ये अशरफ खान थे, जिन्होंने कादर खान
खान साहब को उसी समय एक रोल ऑफर किया था और उनका ये किस्सा भी काफी ज्यादा मशहूर है। बताया तो जाता है कि कादर खान साहब बचपन में रात के वक्त कब्रिस्तान जाया करते थे। कादर खान साहब मुंबई में अपने घर के पास वाले कब्रिस्तान में जाकर रियाज किया करते थे। एक रोज कादर खान साहब का रियाज जारी था कि तभी टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। टॉर्च जलाने वाले इंसान ने कादर खान साहब से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कादर खान साहब ने इसका सीधा साधा जवाब दिया, रियाज कर रहा हूँ। मैं दिन में जो भी अच्छा पढ़ता हूँ रात में यही आकर उसका रियाज करता हूँ। और कादर खान साहब से सवाल करने वाले शख्स थे अशरफ खान। अशरफ खान कादर खान से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे पूछा नाटक में काम क्यों नहीं करते, और फिर कादर खान साहब ने हामी भर दी और इस तरह कादर खान साहब के नाटक में काम करने का सफर शुरू हुआ। और धीरे धीरे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक नाटक को करते हुए उनकी मुलाकात दिलीप साहब से होती है और दिलीप साहब उन्हें एक बड़ी फिल्म का ऑफर दे देते हैं और इसके बाद कादर खान साहब कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। आने वाले समय में वो तमाम बड़े सेलिब्रिटियों की फिल्मों के लिए डायलॉग लिखते हैं। साथ ही उनकी उम्दा एक्टिंग हमेशा से ही फिल्मों में चार चांद लगाती थी। वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की किसी फिल्म में अगर नजर आ जाते थे तो उस फिल्म को हिट माना जाता था, चाहे उस फिल्म में वो विलन का किरदार निभाएं या एज ए कॉमेडी उस फिल्म का हिस्सा बने। हमेशा से कादर खान साहब के एक्टिंग स्किल्स की जमकर तारीफें भी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि कादर खान साहब का एक बार बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अमिताभ के साथ विवाद हो गया था, जिस विवाद का खुलासा उन्होंने खुद ही किया था। दरअसल एक वीडियो जारी करते हुए कादर खान साहब ने अपने और अमिताभ बच्चन के उस बिगड़ते हुए रिश्ते के बारे में बताया था जब कादर खान साहब को सर ना कहने की कीमत उन्होंने चुकाई थी। हालांकि ये वीडियो कादर खान साहब का एक इंटरव्यू था, जिस इंटरव्यू में बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अमिताभ बच्चन की वजह से उनको बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में काम नहीं दिया गया। हालांकि ये वीडियो कब की है इसका पता तो नहीं चल पाया था, लेकिन इस वीडियो में कादर खान साहब ने अमिताभ बच्चन पर कई सारे संगीत आरोप लगाए थे। इस वीडियो में कादर खान साहब कहते हुए नजर आते हैं, नहीं नहीं सर वो बात ही कुछ और थी। लोगों ने आपको अमित जी को मैं अमित बोलता था, अमित अमित। किसी ने आकर मुझसे कहा, एक प्रोड्यूसर ने कहा साउथ का आप सर जी को मिले। मैंने कहा कौन सर जी? फिर उसने जवाब दिया कि अरे आप सर जी को नहीं जानते। फिर वहां से अमिताभ जा रहे थे, मैंने कहा ये अमित है, सर जी कब से हो गया? फिर उस शख्स ने कहा कि हम इन्हें अमित नहीं बल्कि सर जी कहते हैं। और इसके बाद लगभग अमिताभ को सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था। तो मेरे मुंह से सर जी नहीं निकला और सर जी ना निकला तो मैं उस ग्रुप से निकल गया। इस बात को कादर खान साहब ने हंसते हुए कहा, लेकिन इस हंसी में उनका दर्द भी छुपा हुआ था। आगे कादर खान साहब कहते हैं कि एक ऐसी बात है जो क्या कोई आदमी अपने दोस्त को और अपने भाई को किसी और नाम से पुकार सकता है? नामुमकिन है। शायद इसलिए मेरा इनसे वो राब्ता नहीं रहा, इसलिए मैं खुदा गवाह में नहीं रहा। गंगा यमुना सरस्वती मैंने आधी आधी लिखी और कुछ फिल्में मैंने की ही नहीं और वो मैंने फिल्में छोड़ दी। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि कादर खान साहब का अमिताभ को सर जी ना कहना कितना बड़ा भारी पड़ गया था। हालांकि सिर्फ सर जी ना कहना, इसके अलावा भी कादर खान साहब के साथ उनका विवाद रहा है। सियासत को भी लेकर कादर खान साहब ने उन्हें हिदायत दी थी कि आप राजनीति की दुनिया में ना जाएं, क्योंकि राजनीति बहुत गंदी है। अब एक समय अमिताभ बच्चन के साथ कादर खान साहब के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन कादर खान साहब ने उन पर एक बार निशाना भी साधा था और कहा था कि सांसद बनने के बाद उनके तेवर बदल गए। कादर खान साहब ने कहा था कि अमिताभ बच्चन ने मुझे कहा कि अगर तुझे सियासत वाले ले जाना चाहते हैं, अगर तू जाएगा तो मैं वहाँ खड़ा होकर तेरे खिलाफ पब्लिसिटी करूंगा। क्या ये आदमी गलत है? इसे वोट मत दो और मुझे हरवा दूंगा। कादर खान ने कहा कि एमपी बनने के बाद अमिताभ बच्चन बदल गए हैं। खैर अब जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन बॉलीवुड के इस महान अभिनेता को आज भी याद किया जाता है। आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन कादर खान साहब की उम्दा अदाकारी हमेशा से ही तारीफों के भागीदारी ही रहेगी। बताना चाहेंगे कि 2018 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर की शाम को हर कोई सेलिब्रेशन में झूमने वाला था, लेकिन इसी दौरान कादर खान साहब ने इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहने का फैसला लिया था। बताया जाता है कि शाम के 6 बजे उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था और पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि कादर खान साहब की बहुत ज्यादा लोग इज्जत किया करते थे। बताया जाता है कि कादर खान साहब दिनों में बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गए थे और बीमारी की हालत में वो कई सालों से लगातार कनाडा में शिफ्ट हो गए थे और वहां पर रहकर अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन उनकी बिगड़ती हुई हालत ज्यादा दिनों तक नहीं संभली और 81 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहने का फैसला लिया।